नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बन रही है और किस पार्टी की नहीं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि किस पार्टी का देश में झंडा लहराएगा। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, लोकसभा चुनाव में किसकी जीत होगी और किसकी हार, ये तो 23 मई को पता चलेगा। लेकिन देश की जनता का मूड क्या है, आज इसी लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया टीवी आपके लिए खास सर्वे लाया है, ताज़ा ओपिनियन पोल। इसमें आपको चुनाव से पहले देश की पूरी तस्वीर दिखाएंगे। देश में सियासी संग्राम अब अंतिम दौर में पहुंच चुका है और चुनाव होने में कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में सबके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है कि देश में सत्ता किस पार्टी को नसीब होगी। इसी का एक अंदाजा आपको देने के लिए हम आपके सामने लेकर आए हैं लोकसभा चुनाव पर ताज़ा ओपिनियन पोल। एक बार फिर से देश में एनडीए की सरकार बन सकती है। इंडिया टीवी और सीएनएक्स के ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को इस बार 275 सीटें मिल सकती हैं, जबकि यूपीए के खाते में 147 सीटें आ सकती हैं। वहीं अन्य दलों की को 121 सीटें मिलने का अनुमान है। 543 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। दोस्तों 543 में से बीजेपी को अपने दम पर 230 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस को 97 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी को 28, बीजेडी को 14, शिवसेना को 13, सपा को 15, बसपा को 14, आरजेडी को 8, जेडीयू को 9 और अन्य को 115 सीटें मिल सकती हैं। गठबंधन के हिसाब से देखें तो एनडीए को 275, यूपीए को 147 और अन्य को 121 सीटें मिल सकती हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। उत्तर प्रदेश में 80 में से बीजेपी को 45, बसपा को 14, सपा को 15 और कांग्रेस को 4 सीटें मिल सकती हैं। वहीं रालोद और अपना दल को एक सीट मिल सकती है। यूपी में गठबंधन के हिसाब से देखें तो बीजेपी प्लस को 46, महागठबंधन को 30 और कांग्रेस को 4 सीटें मिल सकती हैं। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। यहाँ बीजेपी को 12 और टीएमसी को 28 सीटें मिल सकती हैं। वहीं लेफ्ट और कांग्रेस के खाते में एक सीट जा सकती है। गोवा की 2 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। गोवा की दोनों लोकसभा सीटों में बीजेपी को मिल सकती है, यहाँ कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल रही है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। झारखंड में बीजेपी को 9, कांग्रेस को 3 और जेएमएम को 2 सीटें मिल सकती हैं। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। यहाँ बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 8 सीटें मिल सकती हैं। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। उड़ीसा में बीजेपी को 6, बीजेडी को 14 और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। उत्तर पूर्व की 11 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। यहाँ बीजेपी को 4, कांग्रेस को 4, एनपीपी को 1 और एनडीपीपी को भी 1 सीट मिल सकती है। असम की 14 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। यहाँ बीजेपी को 5, कांग्रेस को 5 और एआईयूडीएफ को 2 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। केरल की 20 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। यहाँ बीजेपी को 1, कांग्रेस को 8, लेफ्ट को 4 और अन्य को 7 सीटें मिल सकती हैं। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। तेलंगाना में 17 में से टीआरएस को 12, कांग्रेस को 4, एआईएमआईएम को 1 सीट मिल सकती है। बीजेपी को 1 भी सीट नहीं मिलती दिख रही है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। आंध्र प्रदेश में 25 में से वाईएसआर को 8 और टीडीपी को 7 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ बीजेपी को 1 भी सीट नहीं मिलती दिख रही है। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। कर्नाटक में 28 में से बीजेपी को 16, कांग्रेस को 10 और जेडीएस को 2 सीटें मिल सकती हैं। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। यहाँ बीजेपी को 1, कांग्रेस को 5, एआईएडीएमके को 10, डीएमके को 16 सीटें मिल सकती हैं। वहीं 7 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। बिहार की 40 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। बिहार की 40 में से बीजेपी को 14, आरजेडी को 8, जेडीयू को 9, कांग्रेस को 3, एलजेपी को 3 और अन्य को भी 3 सीटें मिल सकती हैं। बिहार में गठबंधन के हिसाब से देखें तो एनडीए को 26 और यूपीए को 14 सीटें मिल सकती हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। यहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिलती दिख रही है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। हिमाचल प्रदेश में 4 में से बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। उत्तराखंड में 5 में से बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। जम्मू कश्मीर में 6 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1, एनसी को 3 सीटें मिल सकती हैं। पीडीपी को 1 भी सीट नहीं मिलती दिख रही है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। हरियाणा में से 10 में से बीजेपी को 9 और
कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल, पंजाब में 13 में से कांग्रेस को 9 और अकाली दल को 2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं बीजेपी और सपा आम आदमी पार्टी के खाते में 1-1 सीट जा सकती है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल, राजस्थान में 25 में से बीजेपी को 17 और कांग्रेस को 8 सीटें मिल सकती हैं। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल, मध्य प्रदेश में 29 में से बीजेपी को 21 और कांग्रेस को 8 सीटें मिल सकती हैं। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल, गुजरात में 26 में से बीजेपी को 24 और कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल, इंडिया टीवी CNX ओपिनियन पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में 48 में से बीजेपी को 21, शिवसेना को 13, कांग्रेस को 7 और NCP को 6 सीटें मिल सकती हैं। वहीं 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। महाराष्ट्र में गठबंधन के हिसाब से देखें तो NDA को 34 और UPA को 12 सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों, आपके हिसाब से बीजेपी की सरकार बन रही है या नहीं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। राजनीति की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।